नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आंसर। लेसन 5 हम पहले कर चुके हैं। आज हम उस पार्ट के ओनली प्रश्न उत्तर करेंगे। विद्यार्थियों, आज इसी वीडियो के साथ क्या है, हमारी 10वीं क्लास की चारों बुक्स पूरी हो जाएगी। इसका मतलब आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश कब अपनाए? उत्तर है 1985 में। उपभोक्ता आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि उपभोक्ताओं का शोषण बहुत हो रहा था। उपभोक्ताओं में असंतोष हो गया था, इसीलिए उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ हुआ। क्वेश्चन 3, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून कब बना? ये बना था भारत में 1986 के अंदर। MRP क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य। क्वेश्चन 5, उपभोक्ता कल्याण संगठन के विश्व स्तरीय जो संस्थान है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपभोक्ता इंटरनेशनल संस्थान। नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। बिजली के सामान पर कौन से चिन्ह होने चाहिए? कौन से चिन्ह होने चाहिए? तो ISI शब्द चिन्ह होने चाहिए। ISI शब्द चिन्ह होने चाहिए। क्वेश्चन 8, राज्य स्तरीय अदालतों में कितनी राशि तक के मामले आते हैं? 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के मामले आते हैं राज्य स्तरीय अदालतों में। उपभोक्ता आंदोलन का व्यवस्थित रूप से आरंभ कब हुआ? 1960 के समय से इस आंदोलन का शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 10, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया से संबंधित कोई एक समस्या होती है। समस्या ये है कि ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, खर्चीली है और इसमें समय बहुत अधिक लगता है। कोपरा का अर्थ क्या है? कोपरमित उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को ही कोपरा कहते हैं। एगमार्क क्या है? खाद्य तेलों में जो उसकी क्वालिटी है, उसकी प्योरिटी है, उसका प्रमाण होता है एगमार्क का चिन्ह। उत्पादकों के घटकों की विस्तृत जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है? तो हमें अधिकार मिला है सूचना पाने का अधिकार, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके द्वारा हमें इसकी जानकारी मिल सकती है। हॉलमार्क का चिन्ह कहाँ होता है? आभूषणों पर, गहनों पर होता है हॉलमार्क का चिन्ह। पर 15, जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मामले आते हैं? तो 20 लाख तक के मामले जिला स्तरीय अदालतों में जाते हैं। विद्यार्थी इन सब के ऊपर अपनी चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। विद्यार्थियों, आप वीडियो जरूर देखिए। पर 16, सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेंगे? सूचना का अधिकार का हम प्रयोग करेंगे। फिर लघु प्रश्न, 5 तरीके बताइए जिनसे उपभोक्ताओं का दुकानदार द्वारा शोषण किया जाता है। तो पहला है घटिया किस्म का सामान देना। घटिया किस्म का सामान देना, यहाँ जो लिखा है विद्यार्थियों, यह घटिया लिखा हुआ है, ठीक है। घटिया किस्म का सामान देना, तो कम तोलना, कम मापना, या अधिक कीमत वसूलना, नकली वस्तु देना, मिलावटी देना। विद्यार्थी बहुत पॉइंट है। जमाखोरी, झूठी जानकारी, आदि अधूरी जानकारी देना, ये सब क्या है? दुकानदार द्वारा ग्राहकों का शोषण है, ठीक है ना। और बुरा व्यवहार था ही। कोपरा का पूरा नाम बताइए। ये उपभोक्ताओं की कैसे सहायता करता है? विद्यार्थियों, इस नाम को आप याद कर लीजिए। कोपरा पूरा नाम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ये क्या करता है? दुकानदारों की मनचाही वस्तु की वसूलने, घटिया वस्तु देने, कम तोलने, मिलावट को रोकने और नकली वस्तुओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए कानून बनाया गया था। इसमें 3 स्तर पर अदालतें बनाई गई, जिला, राष्ट्रीय और राज्य। उपभोक्ताओं के कर्तव्य लिखिए। पहला कर्तव्य है उपभोक्ता को वस्तु जब लेना उसकी क्वालिटी जरूर देखें। दूसरा, वस्तु के साथ उसको गारंटी कार्ड भी लें। तीसरा, वस्तु का रसीद या बिल लें। और चौथा, वस्तु पर कोई ना कोई ISI या एगमार्क या अन्य को चिन्ह देकर ही वस्तु लेनी चाहिए। उपभोक्ताओं के क्या अधिकार है? तो पहला है चयन का अधिकार। तो कौन सा है? चयन, ठीक है। चयन का अधिकार मतलब ग्राहक को पूरा अधिकार है कि वो कौन सी वस्तु ले रहा है। वो कौन सी वस्तु ले रहा है उसको, उसका पूरा अधिकार है, चयन का अधिकार। दूसरा, सूचना का अधिकार, कि ग्राहक को पूरी जानकारी होनी चाहिए। निवारण का अधिकार, अगर समस्या है तो वो दुकानदार उस समस्या को दूर करेगा। चौथा,
प्रतिनिधि अधिकार, ग्राहक को दुकानदार अपनी तरफ से व्यक्ति देगा जो उस क्वालिटी को समझाएगा। और सुरक्षा अधिकार मतलब वस्तु के यूज़ करने से ग्राहक को नुकसान नहीं हो। इसके अलावा उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार मतलब सरकार को समय टाइम पर टीवी और रेडियो के माध्यम से ग्राहकों को उसके अधिकारों की जानकारी देनी होगी। 5 भारत सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। पहला, कानूनी कदम 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। दूसरा, प्रशासनिक कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर तकनीकी कदम वस्तु का मानकीकरण किया है। चौथा, सूचना का अधिकार 2005 में अधिनियम बनाया गया। 5वां, त्रिस्तरीय अदालतें जिला, राज्य और राष्ट्रीय। मान लीजिए आपको केमिस्ट कुछ मतलब मेडिकल से कुछ दवाई लेनी है, तो आप दवाइयाँ लेते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो हम दवाइयों की तारीख देखेंगे, जब कब बनी हुई MFG, दवाई पर उसकी एक्सपायरी डेट देखेंगे, उसका खुदरा मूल्य कितना लिखा रखेंगे, और लास्ट बिल, हम उसका बिल भी लेंगे। उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है। तो पहले बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण परिषद की। ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएगा और जनता को उनके अधिकारों के बारे में बताती है। जबकि उपभोक्ता अदालत क्या है, ये अदालत में न्याय पाने के लिए जाते हैं। यहाँ दोषियों को सज़ा मिलती है, उन पर जुर्माना लगता है और उनको पनिशमेंट भी मिलती है। RTI क्या है, सूचना का अधिकार से क्या मतलब है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जो RTI या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों कार्यकलापों की सभी सूचना और जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न 9, उपभोक्ताओं का शोषण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। पहला है अधूरी जानकारी। दूसरा, उपभोक्ता कम पढ़ा लिखा है। फिर सीमित पूर्ति। दूसरा, कंपटीशन कम है और जागरूकता नहीं है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकार का पता नहीं है। प्रश्न 10, न्याय पाने के लिए उपभोक्ता को कहाँ जाना चाहिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, बताइए प्रत्येक कथन उपभोक्ता किस अधिकार से जुड़ा हुआ है। पहला, लता को एक नए खरीदे गए प्रेस से करंट लगता है, उस दुकानदार से शिकायत की। दूसरा, जॉन पिछले कुछ महीनों से MTNL की सेवाओं से असंतुष्ट है, उसने जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम मुकदमा दर्ज किया। तीसरा, तुम्हारे एक मित्र ने दवाई ली है जो समाप्ति की तारीख को पार कर चुकी है और तुम उसे शिकायत दर्ज कराने की सलाह दे रहे हो। चौथा, एक बार कोई भी सामग्री लेने से पहले उसके आवरण पर दी गई सारी जानकारियाँ पढ़ता है। 5वां, आप अपने क्षेत्र केबल ऑपरेटर्स द्वारा दी गई सेवाओं से असंतुष्ट हैं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। 6, आपने महसूस किया दुकानदार ने आपका खराब हुआ कैमरा, ये विद्यार्थी लिखा है खराब, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, पर यह लिखा है खराब, ठीक है ना, यहाँ लिखा है खराब, ठीक है। हाँ, आप अपने कार्यालय में दृढ़ता से शिकायत करते हैं। तो पहला जो लिखा है, वहाँ न्याय पाने के लिए उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत में जाना चाहिए। दूसरा का उत्तर क्या होगा, कोपरा के अंदर उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र बनाया गया। थर्ड का उत्तर होगा, जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों की सुनवाई करती है। चौथा होगा, राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ तक की सुनवाई करती है। 5वां होगा, राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर के मामले देखती है। बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, कुछ उदाहरण समझाइए। तो बाजार में जनता की सुरक्षा के लिए नियम और नियंत्रण आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब उपभोक्ता का शोषण होता है तो उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर पाता है। खरीदी की वस्तु या सेवा के बारे में जब शिकायत होती है तो विक्रेता सारा दायित्व ग्राहक पर डालता है। विक्रेता कई प्रकार से उपभोक्ता का शोषण करता है। ऐसे कंडीशन में उपभोक्ता को बचाने के लिए उपभोक्ता आंदोलन चलाया गया, जिससे बाजार में उसे क्या सुरक्षा मिले। बाजार में शोषण कई रूप में होता है, जैसे कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करता है,
कम तोलता है, मिलावटी वस्तु बेचता है और उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए मीडिया और अन्य स्रोतों का सहारा लेता है। अतः उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियमों और कानून की आवश्यकता होती है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन शुरुआत कब हुई, किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाएं। तो उपभोक्ता आंदोलन शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसाय में शामिल होता है। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। तो माना गया एक उपभोक्ता की जिम्मेवारी है एक वस्तु या सेवा को लेते समय सावधान रखें। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने के लिए भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता निश्चित करने की जिम्मेवारी बेचने वालों पर डाल दी। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों में उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने और प्रोत्साहित प्रोत्साहित करने की आवश्यकता फलस्वरूप हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों, खाद्य तेल मिलावट के कारण 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन हुए। 1970 तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकारों संबंधी आलेख के लेखन और प्रदर्शन करने लगी। इसके लिए उपभोक्ता दल बनाए गए। भारत में उपभोक्ता दल की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप आंदोलन बड़े स्तर पर हुआ और उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुए। प्रश्न 3, 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत को बताइए। तो उपभोक्ता जागरूकता के कई कारणों से आवश्यकता है। पहला, उपभोक्ता इसलिए आवश्यक क्योंकि अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर उत्पादक और व्यापारी कोई भी गलत काम कर सकता है, जैसे वह खराब वस्तु दे सकता है, कम तोल सकता है, अपनी सेवाओं का मूल्य अधिक ले सकता है आदि। धन के लालच के कारण समय संपर्क क्या है, आवश्यक वस्तु दाम भी बढ़ जाते हैं। उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है कि बेईमान व्यापारी अपने थोड़े से फायदे के लिए जन साधारण के जीवन से खेलता है। विभिन्न खाद्य पदार्थ, दूध, घी, तेल, मक्खन, मसालों में मिलावट करता है, जिससे आम व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस कारण उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है, जिससे व्यापारी हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना कर सके। प्रश्न 4, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो बहुत से तरीके हैं। पहला है घटिया सामान। कुछ बेईमान उत्पादक करते हैं जल्दी धन कमाने के उद्देश्य से घटिया किस्म का सामान बाजार में बेचते हैं। दुकानदार भी ग्राहक को घटिया माल देता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे लाभ अधिक होता है। सेकंड, कम तोलना या मापना। बहुत से चालाक और लालच दुकानदार ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं को कम तोलते हैं या कम मापते हैं और ठगने का प्रयास करते हैं। थर्ड, अधिक मूल्य। जिन चीज़ों के ऊपर विक्रय मूल्य नहीं होता, वहाँ दुकानदार प्रयास करता है कि उस वस्तु को ऊंची दाम पर बेचकर अधिक लाभ कमा सके। फोर्थ है मिलावट करना। लालची उत्पादक अपने लाभ को अधिक करने के लिए खाने पीने चीज़ों में घी, तेल, मक्खन, मसाला आदि में मिलावट करने से बाज नहीं आते। ऐसे उपभोक्ताओं को अधिक नुकसान होता है। एक घटिया माल मिलता है जिसकी वो कीमत एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दूसरों को स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है। 5 है सुरक्षा नियमों की अवहेलना। कुछ उत्पादक विभिन्न वस्तुएं बनाते समय सुरक्षा नियम का पालन नहीं करते। बहुत सी ऐसी जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी चाहिए, जैसे प्रेशर कुकर में खराब सेफ्टी वॉल्व होने से भयंकर दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में उत्पादक थोड़े से लालच के कारण जानलेवा उपकरण बेचते हैं। छठा, अधूरी या गलत जानकारी। बहुत से उत्पादक अपने पैकेटों पर बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, जिससे उपभोक्ता का धोखा होता है। जब वो इनका प्रयोग करता है तो वो उल्टा पाता है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। 7वां, असंतोषजनक सेवा। बहुत सी वस्तु ऐसी है जो खरीदने के बाद लंबे समय तक आवश्यक होती है, जैसे कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्कूटर, कार। पर खरीदने के बाद जो वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते। विक्रेता उत्पादक एक दूसरे पर उसकी जिम्मेदारी डालते हैं और ग्राहक क्या होता है, परेशान हो जाता है। कृत्रिम अभाव। लालच में आकर विक्रेता बहुत सी वस्तुओं को दबा देता है। इनसे क्या होता है, उस वस्तु की कृत्रिम अभाव बाजार में हो जाता है और बाद में उस सामान को ऊंचे दामों पर दुकानदार बेचता है और अपना लाभ कमाता है। इस प्रकार भी अलग अलग तरीकों से उत्पादक और व्यापारी ग्राहक का शोषण करते हैं।
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की जरूरत की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए पहले कोई कानून नहीं था। लंबे समय तक उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता रहा। इन शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा दबाव डाला गया। ये बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए, व्यापार को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार पर यह दबाव डाला गया। तो 1986 में भारत सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया। वह कदम था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। ये कानून बनाया गया जिसे बाद में कोपरा भी कहा गया। प्रश्न 6, आप अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में कुछ करते हुए बताइए। तो हमारे बहुत से कर्तव्य हैं जिनके हम यहाँ पर अपनी बात करेंगे। पहला, बाजार सामान लेते समय उसकी क्वालिटी देखें, गारंटी लेना ना भूलें। जो वस्तु ले उस पर ISI या एगमार्क का निशान लगाओ। जब भी सामान खरीदें उसका बिल अवश्य लें। एक उपभोक्ता के रूप में कर्तव्य है, जब कोई उत्पादक, व्यापारी, दुकानदार किसी प्रकार ठगने की कोशिश करे तो हमें उपभोक्ता अदालत में शिकायत करनी चाहिए। 5वां, उपभोक्ताओं को अपने संगठन बनाने चाहिए ताकि एक साथ मिलकर सरकार के सामने उपभोक्ता संरक्षण की मांग रख सके। 6वां, उपभोक्ता कर्तव्य है अपने अधिकारों की जानकर रखे, अवसर आने पर उनका प्रयोग करे। संक्षेप में कहें तो उपभोक्ताओं को बेईमान उत्पादकों और दुकानदारों के शोषण से तब बचा सकते हैं जब क्या हो, उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों का ज्ञान होगा और अपने कर्तव्यों की पालना करेंगे। प्रश्न 7, मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और बिस्कुट का पैकेट लेते हैं। आप खरीदते समय आप कौन सा लोगो या चिन्ह देखेंगे और क्यों देखेंगे? तो शहद की बोतल और बिस्कुट का पैकेट लेते समय हम एगमार्क चिन्ह देखेंगे। एगमार्क कृषि उत्पादों का मानक चिन्ह है। विद्यार्थी, ये बात थोड़ी गौर की बात है। एगमार्क कृषि उत्पादकों का मानक चिन्ह है। वस्तु लेते समय देखना जरूरी है कि चिन्ह उसकी क्वालिटी को निश्चित कर रहे हैं नहीं कर रहे। उपभोक्ता संगठन द्वारा नियंत्रित और जारी किए जाने वाले इन प्रमाण चिन्हों के इस्तेमाल की अनुमति उत्पादक तब मिल जब क्या है, उत्पादक उनकी पूरी तरह से क्या पालना करता हो। भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? तो भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। 1986 की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तर पर 3 स्तर के उपभोक्ता अदालत बनाई गई। सरकार के लिए आवश्यक है वह इन अदालतों में आए मुकदमों की शीघ्र सुनवाई करें और दोषी उत्पादक या व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। पीड़ित उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करवाने के लिए कानून की सख्ती से लागू करें। सरकार कोशिश करे भारत में बनने वाली विभिन्न चीज़ों की गुणवत्ता जांच हो, उन्हें ISI या एगमार्क की मोहर से बेचा जाए। ₹5 तो ऐसी वस्तुओं को ISI या एगमार्क की मोहर लगा कर बाजार में बेचें। सरकार बाजार बिकने वाली विभिन्न चीज़ जांच करें और सुरक्षा के मापदंड पूरा करते हैं नहीं, ऐसी चीज़ों की बिक्री पर रोक लगाएं जो सुरक्षा के मापदंड पूरे ना करती हो। सरकार को कानून बनाकर जमाखोरी, काला बाजारी पर रोक लगानी होगी ताकि उपभोक्ता को शोषण से बचाया जा सके। गरीब वर्ग के लोगों को कम कीमत पर आवश्यक वस्तु मिलनी चाहिए। इन विभिन्न कानून के माध्यम से सरकार उपभोक्ताओं को अधिकारों को प्राप्त करने में समर्थ बना सकती है। प्रश्न 9, उपभोक्ताओं को कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। उपभोक्ता अधिकार वर्ग 1986 के उपभोक्ता संरक्षण कानून और 97 और 93 संशोधन में किया गया। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार निम्न है। पहला, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार दिया गया अपनी वस्तुओं की बिक्री से
अपने आप बचा कर सके जो उनकी संपत्ति और जीवन के लिए हानिकारक हो। सूचना अधिकार उपभोक्ता अधिकार है कि हर खरीदी वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मूल्य आदि के बारे में जानकारी ले सके ताकि वो अपने आप को शोषण से बचा सके। थर्ड है चुनाव का अधिकार। उपभोक्ता अधिकार है वो प्रत्येक चीज देख परख के अपनी इच्छा अनुसार चीज़ को खरीदे और सही मूल्य दें। नंबर 4 सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के खिलाफ क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। एक उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाए तो क्षति के आधार पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार भी उपभोक्ता को मिलता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता का अधिकार है कि उसको अधिकारों पर सजग रखने के लिए सरकार प्रयास करे, उसे बाजार में मिलने और विभिन्न वस्तुओं गुण दोष जानकारी हो, जिससे वे वस्तु को खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सके। प्रस्तुतिकरण का अधिकार। हर उपभोक्ता अधिकार है कि संस्थाओं संगठन के सामने अपनी समस्या को रख सके और अपनी समस्या का समाधान करवा सके। प्रश्न 10 उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कर सकते हैं कैसे? उपभोक्ता अपनी एकता को बनाने के लिए और उसका प्रदर्शन करने के लिए उपभोक्ताओं का संगठन निर्माण के लिए प्रेरित किया गया है, जिन्हें सामान्य उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। ये संस्थाएं उपभोक्ताओं को बताती है कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा हो सकता है। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में उपभोक्ता का प्रतिनिधि बनती हैं। ये संगठन जागरूकता लाती हैं और ये संगठन सरकार से वित्तीय सहयोग भी लेते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूह की संख्या और कार्यविधि में तरक्की की है। प्रश्न 11 भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। भारत में उपभोक्ता आंदोलन जन्म अनैतिक और अनुचित व्यापार कार्यों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता कारण हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थ में मिलावट के कारण 1960 में व्यवस्थित रूप से आंदोलन आरंभ हुआ। 1970 तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों संबंधी आलेखों का लेखन किया और प्रदर्शनियों का आयोजन किया। यह आंदोलन बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसाय कंपनी और सरकार दोनों पर दबाव डालती है। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक उत्पादक के घटक का विवरण। एक मार्क स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना। जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी उपभोक्ता इंटरनेशनल, भारतीय मानक ब्यूरो। इसके ऑप्शन दिए हुए सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता मामले में संबंध, अनाज और खाद्य तेल का प्रमाण, उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, सूचना का अधिकार, वस्तु और सेवाओं के लिए मानक। आपको आपस मैचिंग करना है तो पहले में डे आएगा, सेकंड में गे आएगा, थर्ड में के, चौथे में खे और पांचवें में घे आएगा। इनको आप मिला लीजिए। सही या गलत? कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। सही है गलत है? तो इसका उत्तर होगा गलत है। फिर भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्या निवारण के लिए विशिष्ट अदालतें हैं। इसका उत्तर है सही है। इसका उत्तर होगा गलत, इसका उत्तर होगा सही। जब उपभोक्ता को लगे उसका शोषण हुआ है तो जिला उपभोक्ता में निश्चित रूप से मुकदमा करना चाहिए। जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तब ये अदालत में जाना पड़ता है। नहीं, गलत है। तो ये गलत है। आप कम नुकसान के अंदर जा सकते हो। हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रमाण पत्र है भाई है। उपभोक्ता समस्या के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है। वैसे गलत है, वो लेट होती है। उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा होता है। सही बात है। उपभोक्ता को जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई का अधिकारी है। तो विद्यार्थियों, इस तरह आज हमने 10वीं क्लास की अर्थशास्त्र की किताब पूरी कर ली है। इससे मतलब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियो की किताब पूरी कर चुके हैं। और विद्यार्थियों, हमने अपने वादे के मुताबिक 2 महीने के अंदर अंदर चारों किताबें पूरी कर दी है। जो मुझे लगता है कि आप जहाँ पढ़ रहे हो, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हो, वहाँ मुझे लगता है एक भी किताब पूरी ढंग से नहीं हुई होगी। आप इनके नोट्स बनाइए, ढंग से पढ़िए। विद्यार्थियों, पूरी मुझे उम्मीद है आप 100 में से 90+ लेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपके अच्छे परसेंटेज की कामना के साथ अपनी 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए चारों किताब पूरी कर दी है। इन चारों की हमने प्ले लिस्ट भी बना दी है। आप प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको आसानी होगी कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तो वीडियो पसंद है लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज लास्ट दिन है भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।